ठीक है, उनके साथ यहाँ की सरकार, देश की सरकार जो कहते हैं कि हर आदमी वोट देके अपने लिए एक सेवक चुनता है। आप उनको राजा नहीं कहोगे, अब सेवक चुनोगे ताकि वो आम जनता की भलाई के लिए काम करें। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भिवानी न्यूज़ 24 में। आज मैं हूं कोर्ट परिसर के बिल्कुल सामने, जहां पर दिव्यांगजनों का धरना दोस्तों लगातार लगभग 2 महीने से लगातार जारी है। आइए उनसे बात करेंगे कि 2 महीने से वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या कुछ समाधान हुआ है या यूँ ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दोस्तों आज आंधी का ज़बरदस्त मौसम था, जिसमें देखो आप साइड में यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह भी पड़े हुए हैं। इनके बारे में भी जानेंगे कि कैसे ये पेड़ गिरे और किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई। राम राम भाई साहब। राम राम। और भाई साहब ठीक हो? ठीक ठाक है जी। तो ये धरना कब से चालू हुआ आपका? धरना आज हमारा ये चमन दिन हो गया हमारे को यहाँ बैठे हुए। तो भाई साहब कोई प्रशासन के किसी ने यहाँ पे आपकी सुध बुध लिया कि या फिर ऐसे ही बैठे हुए हो? अभी तक ना तो कोई हरियाणा सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आया है और ना ही कोई जिला प्रशासनिक अधिकारी दिव्यांग समाज की सुध लेने यहाँ मौके पर नहीं पहुँचा है। और लगातार जो हमारा ये संघर्ष है लगातार चमन दिन में प्रवेश कर गया। और ये जो हमारा ये संघर्ष है भिवानी में नहीं, पानीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, जींद में और हिसार में, और आने वाले दिनों में जो 22 के 22 ज़िले हैं उन ज़िलों में हमारा जो आंदोलन है ये जारी होने जा रहा है। और अगर बहुत जल्द जो हमारी जो छोटी छोटी जो जायज़ मांगे हैं, इन मांगों की तरफ हरियाणा सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो इस आंदोलन को हम पूरे हरियाणा में फैलाने का काम करेंगे। तो भाई साहब कोई ऐसी 1-2 मांगे जो सरकार ने आपकी मान ली हो अभी तक? अभी तक किसी प्रकार की मांग पर कोई भी विचार विमर्श भी नहीं किया गया और ना ही कोई प्रतिनिधि के हमसे हमारा संपर्क हुआ है। अभी पीछे हमारा 2018 में भी बहुत लंबा संघर्ष चला था। 76 दिन बैठे थे हम यहीं लघु चिकित्सालय के सामने। उस दौरान जो हरियाणा सरकार के जो प्रतिनिधि, जो कृष्ण बेदी सामाजिक न्याय के जो मंत्री थे, उनके साथ हमारा एक समझौता हुआ था कि 15 अगस्त 2018 तक आपकी जो सभी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन उस समझौते को भी इन्होंने नकारा कर दिया गया। इससे अब की बार पीछे जो सरकारें आई हैं उन सरकारों में छोटी मोटी जो दिव्यांग समाज की थोड़ी बहुत सुनवाई हो जाती थी, लेकिन ये इतने 7 साल का समय बीत जाने के बाद भी आज तक बीजेपी सरकार ने तो किसी भी प्रकार की दिव्यांग समाज की तरफ कोई भी सुध नहीं ली। तो बात करें आप यहाँ पे लगभग 2 महीने से बैठे हो। हाँ जी। तो किसी प्रकार की समस्या का सामना, जैसे भाई पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, किसी ने ध्यान दिया इसके ऊपर? लगातार हम जो 2 महीने से बैठे हुए हैं, लगातार हमें बिजली की भी समस्या आ रही है, पानी की भी दिक्कत है, शौचालय की भी यहाँ पे दिक्कत है। हमारे साथी दिव्यांग साथी है, बड़ी परेशानियों का सामना करके कहीं इधर उधर शौचालय के लिए जाना पड़ता है, कोई पेशाब के लिए जाना पड़ता है, नहाने की भी व्यवस्था नहीं है। और कल रात को तो इतना बुरा हाल था, यहाँ पे आंधी आ गई थी। और जो ये पेड़ आप देख रहे थे, पेड़ों के ऊपर से जो 2-3 जो टहनियाँ हैं, जो मोटी मोटी जिसको डाले बोलते हैं, वो डाले टूट के एक बार तो हमारा ये जो तंबू है इसके ऊपर गिर गया था। और हमारे एक साथी को चोट भी आई, उसको हम एक बार इमरजेंसी में ले जाकर उसको दिखाया भी गया उसको। अच्छा, जो पेड़ ये अपनी साइड में पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल आपके मतलब तंबू के ऊपर आके गिरा? हाँ बिल्कुल, ये पेड़ जो ज़बरदस्त जो आंधी तूफान था उस दौरान ये जो पेड़ गिरा हुआ है ये हमारे तंबू के ऊपर गिरा था। और जो हमारे साथी यहाँ जो लेटे हुए थे रात को, तो उसको चोट भी आई आज उसको इसकी वजह से। तो लगातार हम बार बार प्रशासन से भी गुजारिश करते आ रहे हैं, भाई हरियाणा सरकार जब भी हम मांगे तो हमारी जब पूरी करेगी, कम से कम एक लाइट, पानी और शौचालय की आप व्यवस्था करवाएं। लेकिन इस तरफ भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार को ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक और हमारे साथी से बात करेंगे कि उनको किस प्रकार यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो सर किस प्रकार समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर यहाँ पे तो सारी समस्या ही समस्या है। अच्छा, तो ये पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कल आंधी की वजह से यहाँ पे गिरा, तो किसी को चोट वगैरह आई इसमें फिर? जी सर, हमारे 2-3 साथियों को जो है ना चोटें लगी हैं आंधी की वजह से। ये जो पेड़ की जो टहनी है ये हमारे तंबू के ऊपर आ गिरी और 2-3 साथियों को जो है ना चोटें आई हैं। तो अभी क्या हालात है उनके फिर? अभी तो ठीक है, दवाई पानी उन्होंने लिया है, अभी ठीक है। लेकिन हालात तो बिगड़े हुए हैं ना, क्योंकि अभी भी मौसम ख़राब है और प्रशासन और सरकार की तरफ से हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर प्रकार की समस्याओं से हमारे जो दिव्यांग साथी हैं वो लड़ रहे हैं। प्रशासन का किसी अधिकारी ने हमारे को किसी प्रकार की कोई मदद या कोई आश्वासन किसी तरह का कुछ नहीं दिया है। हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। तो किसी ने आपके इन बातों पे कोई ध्यान दिया या नहीं दिया अभी तक? नहीं, किसी भी
यहाँ के विधायक या एमपी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि हम उनका 14 तारीख को घेराव भी कर चुके हैं। विधायक घनश्याम सर्राफ ने आश्वासन दिया था कि आपको बिजली, पानी और लैटरिन बाथरूम की सुविधाएं जो है वो मैं अपनी तरफ से 2 दिन के अंदर अंदर कर दूंगा। ये 14 तारीख की बात है और आज देख लो 23 तारीख हो चुकी है। पता नहीं 24 घंटे सोया ही रहता है क्या। तो सांसद महोदय ने पीछे जब आपने उनके आवास का घेराव किया था तो आपसे मिलने का आश्वासन दिया था, तो मिले या नहीं मिले फिर? नहीं, सांसद साहब आए थे, बस ये लॉलीपॉप देते हैं और वो दे के चले जाते हैं। वो तो चैन की एसीओ में चैन की नींद सोते हैं, उन्हें क्या पता कि यहाँ क्या तकलीफ है। एक दिन एमपी या यहाँ के एमएलए हमारे साथ बैठ के एक दिन देख तो लो, पता चल जाएगा क्या परेशानी होती है। इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतना आंधी तूफान और किस तरह का यहाँ पर जो माहौल है आप देख रहे हैं, कैसे हमारा जीवन कट रहा है, वो हमारे जो संघर्ष के साथी है विकलांग भाई उन्हीं को पता है। अंधी गूंगी बहरी सरकार है। कल यहाँ पे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी आए हुए थे, क्या उनको ये नहीं पता कि विकलांग भाई जो है 53 दिन से धरने पे बैठे हैं, लेकिन उनको भी अलग रोड से निकाल दिया जाता है कि कम इनके दर्शन भी न हो। इतनी घटिया गूंगी बहरी अंधी सरकार हमने आज तक नहीं देखी थी। लेकिन हम भी जब तक नहीं यहाँ से उठेंगे, जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा, इसके लिए हमें चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े। हमारा 6-7 ज़िलों में जो है हमारे साथी बैठे हैं और आने वाले टाइम में पूरे हरियाणा के अंदर सभी ज़िलों में ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो अब आपको कितनी उम्मीदें लग रही हैं अब आगे? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार पूरी तरह सोई हुई है। कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। हमें क्या उम्मीद करें? डीसी साहब यहीं से गुजरते हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है कि ये विकलांग भाई बैठे हैं? कम से कम जो उनके लेवल की मांग है कम से कम आके पूछ सकते हैं कि मेरे लायक जो है वो मैं करूँगा, आपकी बात को ऊपर तक पहुँचाऊँगा। लेकिन नहीं, डीसी को भी जो है ना उन्होंने ये कह रखा है कि इनकी कोई सुनाई नहीं करनी और हो भी नहीं रही। आपके वीडियो के चैनल के माध्यम से मैं जन जन को एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा समर्थन करें, सहयोग करें। और हम भी ऐसे ही आम परिवारों से आते हैं, हमारा क्या वोट नहीं है, लेकिन हमारे वोट लेकर बहला फुसला कर वोट लेके हमारे परिवारों को हमारे ही साथ धोखा किया जाता है। आम जनता के साथ हर बार धोखा होता है और जो हाल है वो आपके आगे है। तो बात करें घर परिवार की, तो घर का गुजारा फिर भाई साहब कैसे हो पाता है? गुजारा तो क्या है, गुजारा तो ऐसे ही चल रहा है, देखते रहते हैं। हमारा पापा जी आएगा, हमारी मम्मी जी आएगी, महिला भी यहाँ है, जेंट्स भी यहाँ है, वो भी हमारी तरफ देखते हैं कि कब ये सरकार हमारी मांगे मान ले और हमारे घर पर ये जो इनके पिताजी हैं वे घर पर आए, अच्छा लगे सबको। तो एक हमारे यहाँ पे मातृशक्ति भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार की समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार से यहाँ पे लगातार धरना जारी है। तो नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते। तो कब से बैठे हो मैम आप धरने पे? कम से कम भी देखो ये 53-54 दिन हो गए हैं हमें यहाँ। तो फिर कुछ समस्याओं का समाधान हो पाया, नहीं हो पाया? नहीं सर, कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। देखो जिनके साथ भगवान ने नाइंसाफ़ी कर दी है, ठीक है, उनके साथ यहाँ की सरकार, देश की सरकार जो कहते हैं कि हर आदमी वोट दे के अपने लिए एक सेवक चुनता है। आप उनको राजा नहीं कहोगे, अब सेवक चुनोगे ताकि वो आम जनता की भलाई के लिए काम करें, आम जनता की सेहत के लिए काम करें, आम जनता की रोजगार के लिए काम करें, आम जनता की आम जो ज़िंदगी है, ये नहीं कि कुछ लग्जरी लाइफ मांग रहे हैं। आम जनता को सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, अगर सरकार वो भी मुहैया नहीं करा सकती है तो फिर आप बताओ ऐसी सरकार कौन से नाम पे अब यहाँ आके हमसे वोट मांगेगी? किस चीज़ के नाम पे सरकार हमसे वोट मांगेगी? वोट तो हम देंगे, लेकिन जैसे ही उनको शासन मिलता है वो भूल जाते हैं कि वो वोट किन के थे। उनको 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं, ओके अच्छा वहाँ कोई बैठा है, अच्छा उनसे हमने फिर से वोट मांगने, फिर से आश्वासन ना। तो यहाँ पे शहर में जितने भी लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पिछड़ी वार्ड हैं, पिछली कॉलोनियाँ हैं जिनको साफ़ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस चक्कर में लोगों के बहुत एक्सीडेंट होते हैं। वो रोड क्रॉस करके उनके बच्चे जगह जगह से पानी कलेक्ट करते हैं अपने लिए कि डेली हमें जैसे न तैसे करके हमें पीने का पानी मिल जाए। सड़क हैं, सड़कों के हालात आप देख लो, अब 2 ही दिन से बारिश हुई है, आप सड़कों के हालात देख लीजिए। आप इवन कोर्ट के बाहर के हालात जाके देख लीजिए कि कोर्ट के बाहर हमारी सड़कों का क्या हाल है। हम कोई मेन जगह, कोई हम कॉलोनी की बात नहीं करें, कोर्ट तो एक पूरे शहर का मेन हिस्सा होता है। आप उनके बाहर जाके देखिए कि कोर्ट के बाहर कॉलोनी के क्या हाल है। अब कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर सब जगह एक जैसे ही लोग बैठे
बैठे हैं जिनको कैसे ना कैसे करके कोई ईमानदार अगर कोई आता है शहर में तो उसको ये सारी चीज़ें बदलने की राह पे चलना पड़ेगा। और शहर वासियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई साफ़ छवि वाला, कोई साफ़ ऐसा इंसान अगर उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट है तो अगली बारी साफ़ छवि के उम्मीदवार को वोट दें प्लीज़। कि पूरा दिन में 1 घंटा भी निकालना इतनी धूप में कितना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ हम 50-54 दिन से बैठे हैं। तो जैसे ही उनको शासन मिलता है वो भूल जाते हैं कि वो वोट किन के थे। उनको 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं, ओके अच्छा वहाँ कोई बैठा है, अच्छा उनसे हमने फिर से वोट मांगने, फिर से आश्वासन ना। तो यहाँ पे शहर में जितने भी लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पिछड़ी वार्ड हैं, पिछली कॉलोनियाँ हैं जिनको साफ़ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस चक्कर में लोगों के बहुत एक्सीडेंट होते हैं। वो रोड क्रॉस करके उनके बच्चे जगह जगह से पानी कलेक्ट करते हैं अपने लिए कि डेली हमें जैसे न तैसे करके हमें पीने का पानी मिल जाए। सड़क हैं, सड़कों के हालात आप देख लो, अब 2 ही दिन से बारिश हुई है, आप सड़कों के हालात देख लीजिए। आप इवन कोर्ट के बाहर के हालात जाके देख लीजिए कि कोर्ट के बाहर हमारी सड़कों का क्या हाल है। हम कोई मेन जगह, कोई हम कॉलोनी की बात नहीं करें, कोर्ट तो एक पूरे शहर का मेन हिस्सा होता है। आप उनके बाहर जाके देखिए कि कोर्ट के बाहर कॉलोनी के क्या हाल है। अब कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर सब जगह एक जैसे ही लोग बैठे हैं जिनको कैसे ना कैसे करके कोई ईमानदार अगर कोई आता है शहर में तो उसको ये सारी चीज़ें बदलने की राह पे चलना पड़ेगा। और शहर वासियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई साफ़ छवि वाला, कोई साफ़ ऐसा इंसान अगर उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट है तो अगली बारी साफ़ छवि के उम्मीदवार को वोट दें प्लीज़। कि ना पैसों में बिकें, ना शराब में बिकें, और प्लीज़ अपना ज़मीर ना बेचें। और देखें कि उनके साथ के जो भाई बहन हैं जो इतने टाइम से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, एटलीस्ट वो एक बार आके तो देखें कि पूरा दिन में 1 घंटा भी निकालना इतनी धूप में कितना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ हम 50-54 दिन से बैठे हैं। तो ठीक है, बात करा आपने पीछे अभी सांसद के आवास का भी घेराव किया था, और जो हमारे यहाँ पे जो विधायक जी उनके घर का भी आपने घेराव किया था, कुछ वहाँ से कुछ हो पाया? फिर नहीं सर, कुछ नहीं हो पाया है। वो जस्ट एक आश्वासन देते हैं, उसके अलावा आश्वासन के अलावा आम जनता के लिए उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लगातार 3 बार यहाँ से हमारे माननीय विधायक जी हैं, कोई आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिलता है या कुछ आगे भी कुछ बढ़ोतरी होती है? नहीं सर, सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता है। हमें नहीं लगता कि कुछ बढ़ोतरी हुई। अगर बढ़ोतरी हुई हो तो यहाँ नहीं हम बैठे होते। ठीक है, ना पैसों में बिकें, ना शराब में बिकें, और प्लीज़ अपना ज़मीर ना बेचें। और देखें कि उनके साथ के जो भाई बहन हैं जो इतने टाइम से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, एटलीस्ट वो एक बार आके तो देखें कि पूरा दिन में 1 घंटा भी निकालना इतनी धूप में कितना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ हम 50-54 दिन से बैठे हैं। तो ठीक है, बात करा आपने पीछे अभी सांसद के आवास का भी घेराव किया था, और जो हमारे यहाँ पे जो विधायक जी उनके घर का भी आपने घेराव किया था, कुछ वहाँ से कुछ हो पाया? फिर नहीं सर, कुछ नहीं हो पाया है। वो जस्ट एक आश्वासन देते हैं, उसके अलावा आश्वासन के अलावा आम जनता के लिए उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लगातार 3 बार यहाँ से हमारे माननीय विधायक जी हैं, कोई आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिलता है या कुछ आगे भी कुछ बढ़ोतरी होती है? नहीं सर, सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता है। हमें नहीं लगता कि कुछ बढ़ोतरी हुई। अगर बढ़ोतरी हुई हो तो यहाँ नहीं हम बैठे होते। ठीक है, दिखता है जब हम बड़े एक कोठी में जाके बैठते हैं तो एटलीस्ट हम, वो इंसान भी यही इसी लेवल से गुजरे हैं। एटलीस्ट जब आप अपनी ज़मीन से जुड़ के नहीं देखोगे, आप अपने भाइयों को नहीं देखोगे, तो ऐसा नहीं आप पढ़ लिखे आप वहाँ जाके चेयर पे बैठ गए, तो आपके फ़र्ज़ बनते हैं, आपकी कुछ जिम्मेवारियाँ भी बनती हैं कि जिन लोगों ने आपको इतना सपोर्ट करके एक कुर्सी पे बिठाया, आपको एसी में बैठने लायक बनाया, एटलीस्ट आप उनको जीने की जो बेसिक जो सुविधाएँ हैं वो तो मुहैया करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे दिव्यांगजनों का धरना लगातार 54 दिन से जारी है, और इनका कहना है कि प्रशासन के किसी भी बड़े अधिकारी ने आकर के इनकी सुध बुध नहीं ली है। तो दोस्तों, जितना हो उसके वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ से आपको ऐसी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।